हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो जैसे सुबह थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाला था कि मार्केट जो है एक उछाल मारेगा 493 जाकर। उसने जो है यहाँ तक ये आया था 690 के आसपास, 650 के आसपास, ये 690 के आसपास ही इनफैक्ट ये आया था। इसके ऊपर अगर निकल गया, 694 के ऊपर निकल गया, तो मार्केट में आपको एक बहुत बड़ी अ, उछाल दिखेगी। और हो सकता है आज ही हम 800 850 का लेवल क्रॉस कर दे, या हो सकता है ये 100 ईएमए को आज दोपहर रहते क्रॉस कर दे। ये तो इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट में तो ये बना ही रहा है फ्लैग एंड पोल। अगर हम इसका 15 मिनट का चार्ट देखें तो देखिए, 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर इसका इंट्राडे हाई लो अगर देखें, तो हाई लो के हिसाब से 593, 590 के आसपास जो है इसका बाइंग बनता है। और इसका जो टारगेट बनेगा वो 800 के करीब कुछ बनेगा। तो फिलहाल निफ्टी वहीं पर है। और इसने अपने जो 10 ईए में जो मैं कह रहा था कब से, वो तो आज उसने सुबह में ही टेस्ट कर लिया है। तो मार्केट में बेरिशनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन में थोड़ा सा टाइम जा रहा है। और बैंक निफ्टी भी रिकवर होगा और निफ्टी भी रिकवर होगा, इनफैक्ट रिकवर हो ही चुका है। ग्रीन में भी आ गया था, और ग्रीन में अच्छा खासा आया था, कुछ 80 90 पॉइंट्स आया था। पर अब ठीक है, वॉलेटिलिटी रहेगी। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स डाउन है, लेकिन जो जो रेट्स ऊपर नीचे होने हैं वो तो होंगे। मार्केट इज फोकसिंग नाउ ऑन दिल्ली इलेक्शन। जो पता नहीं, अब वो तो कोई कह रहा है हमारी पार्टी जीतेगी, कोई कह रहा है हमारी पार्टी जीतेगी। बीजेपी और एग्जिट पोल तो मतलब दावा ही कर रहे हैं कि बीजेपी ही विन होगी। अब देखते हैं, अगर बीजेपी विन हो रही है तो वी कुड प्रोबेबली क्रॉस 24 200 300 बाय मंडे ट्यूसडे। नहीं तो फिर 2 दिन बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। दिल्ली इलेक्शन अगर मानो बीजेपी ना भी जीते, तब भी इससे मार्केट में कोई इतना हलचल नहीं हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जो मतलब जो मूव मंडे को आना है वो मंडे की जगह पे थर्सडे को आएगा या वेडनेसडे को आएगा, बस यही फर्क पड़ेगा और कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो एट प्रेजेंट ये फिलहाल फ्लैग एंड पोल बना रहा है निफ्टी। और उस हिसाब से 490, सॉरी 593 या 590 का लेवल, 23 590, ये जो है इंट्राडे हाई एंड लो का सेंटर पॉइंट आता है। तो फिलहाल निफ्टी वहीं पर है, तो यहाँ से आई बिलीव ये 800 850 की तरफ आज ही निकल जाना चाहिए। और बंद होते होते मुझे लगता है कि फार्मा, रियल एस्टेट, ऑटो, आईटी और सर्विसेज, और अबव ऑल एफएमसीजी, ये जो है सेक्टर काफ़ी बुलिश होने चाहिए आने वाले टाइम में। बैंकिंग में क्या होगा कि देखिए, अभी रेट कट हुआ है तो ऑब्वियसली बैंकिंग के प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट होगा, लेकिन उनको वॉल्यूम्स मिलेंगे। ठीक है, कंपनीज जो है उनको लोन सस्ते में मिलेगी, तो उनकी जो लोन लेने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे बैंक्स के पास में वॉल्यूम्स आएंगे। उसकी वजह से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो भी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ रेट कट, वो मैं कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। और रही बात रियल एस्टेट और ऑटो वगैरह के, तो देखिए जहाँ पे लोगों को लोन लेके अगर कुछ खरीदना है तो वो सारे सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करने चाहिए। जैसे कि रियल एस्टेट हुआ, ऑटोज हुआ, देन ज्वेलरी हुआ, ये सब जो स्टॉक्स है वो अच्छे खासे चलेंगे। ओवरऑल रेट कट जो है वो सिर्फ बैंक के अलावा बाकी हर एक सेक्टर को बेनिफिट ही है उसके लिए। ठीक है, और ओवरऑल तो मुझे तेजी लग रही है। और मे बी 24 200 800 25 200, ये जो है हम इसी मंथ में देखने चाहिए। अब देखते हैं आज मार्केट कितना क्या क्लोज करता है, कैसे ऊपर निकलता है। इतना है कि जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, और नीचे अगर कोई डिप आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होनी चाहिए, जो कि अभी हुई है। हमारा जो ये था, देखिए मैंने बजाज फाइनेंस, मैंने जो 140 में बुक करवाया था, वो लुढ़क के कितना हो गया, बजाज फाइनेंस का कॉल 96 तक चला गया। तो एग्जैक्टली टाइम पे हम लोग निकले। और अब बजाज फाइनेंस आधा % डाउन है, तब भी उसके पुट्स जो है वो नेगेटिव चल रहे हैं। तो ये जो मतलब डाउन हुआ है, दिस इज जस्ट लेवल टेस्टिंग, ये कोई मंदी नहीं है। अगर मंदी होती तो बजाज फाइनेंस नीचे होने के बाद भी जो है उसके पुट में कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस होती, पर वो ऐसा नहीं है। तो
वैसे बजाज फाइनेंस में मैं हाथ नहीं डालूंगा अभी, बिकॉज स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है। और ये अपने 10 EMA को छू भी सकता है, नहीं भी छू सकता है। लेकिन इसका अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसमें भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो इसके चलते दिस इज अ कंफ्यूजिंग चार्ट फॉर बजाज फाइनेंस, सो अवॉइड बजाज फाइनेंस एट द मोमेंट। ठीक है। और दूसरा, जो बैंक निफ्टी के कॉल पुट्स हमने लिए हुए थे, फिलहाल पुट उसका पॉजिटिव है, बिकॉज बैंक निफ्टी नीचे है। 49, 700, 800 अगर आता है तो हम पुट में से निकल जाएंगे। लेकिन कॉल हम डेफिनेटली होल्ड करेंगे। और अगर मानो उतना नीचे नहीं जाता है और ऊपर ही निकल जाता है तो हम कॉल पुट दोनों ही होल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी रहेगी तो कहीं ना कुछ तो निकल ही आएगा। ठीक है। बाकी कुछ ऑटो स्टॉक्स हमने लिए हुए थे कल परसों, तो देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ भी अगर हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो आई शेयर इट, नहीं तो फिर हम मंडे को शेयर करेंगे, लेकिन प्रॉफिट तो होगा और मार्केट ऊपर ही निकलेगा, इतना मैं समझता हूँ। बाकी देखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तेजी है, बाय एंड डिप्स करिएगा। और अगर कुछ पोजीशन लो तो हेज करके लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। कैंप्स मैंने जैसे आपको कहा था, कैंप्स यू कैन अगेन री एंटर इन कैंप्स। 4000 का कॉल ले सकते हैं आप। अभी कुछ 35-36 रुपए चल रहा है। दिस इज द ओनली स्टॉक विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ। इसके आगे फिर और कोई स्टॉक नहीं आएगा, कोई रेकमेंडेशन नहीं आएगा, सीधा सीधा वही आएगा जो हमने हमारे ग्रुप में किया है, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू आएगा। ठीक है। तो जो लोग भी आगे चल के ये सारे ऐसे सारे ट्रेड्स का बेनिफिट लेना चाहे, देखें ज्वाइन माई सर्विस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू आफ्टर 3:30 और मे बी टुमारो। 3:30 पे ही बात करेंगे, और कल जो है इसका रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में अलग से विल टॉक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।